नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्रवक्ता। मैं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। बाजपुर स्थित हरिपुरा हरसान राजकीय इंटर कॉलेज सहित अन्य स्थानों पर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 3,65,00,000 की राशि के लोकार्पण व शिलान्यास किए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को थमने नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने इंटर कॉलेज हरिपुरा में छात्रों के बैठने हेतु जल्द फर्नीचर देने की घोषणा भी की। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बताया कि बाजपुर विधानसभा निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि आज विभिन्न निर्माण कार्य हेतु 3,65,00,000 की धनराशि के लोकार्पण व शिलान्यास किए गए हैं। शिक्षा, पेयजल, सड़क व स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में कार्यालय में पूरा फोकस किया गया है। आगे भी विकास कार्य में कमी नहीं आने दी जाएगी। देखिए, निरंतर और लगातार बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और निरंतर हमने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी किया है, शिलान्यास भी किया है और एक समग्र विकास, जो चहुमुखी विकास को परिभाषित करने का काम भी किया है। जहाँ पर भी जनता की ने जो भी मांगे, जो समस्याओं का मांग पत्र हो या हमें बताई, उसका निदान करने की भरसक कोशिश की है। 9.5 साल का कार्यकाल है और 4.5 वर्ष हमारे जो इस 4.5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, हमने सड़कों के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में का पूरा फोकस हमने इन क्षेत्रों में किया है। कोविड के दौरान जो कोविड से जो नुकसान हुआ परिवारों को, कोविड परिवारों से संक्रमित परिवारों के लिए हमने ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया है। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन पाइपलाइन का निर्माण किया। यहाँ हमने डिजिटल एक्सरे मशीन यहाँ पर हमने अस्पताल में दी है, वो आपके संज्ञान में है। हमने और भी जो भी धनराशि की आवश्यकता थी कोविड के दौरान, वो हमने वहाँ पर उपलब्ध कराई है। सिंगरौली जिले के सरई में 2 कंप्यूटर कॉलेज 2-3 वर्षों से बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। सरई के यह 2 कॉलेज आदित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सरई एवं अजंता इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी सरई है। ये दोनों कॉलेज के संचालक अपने कॉलेज की मान्यता महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय जबलपुर से बताते हैं, जबकि जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि यूनिवर्सिटी ने 2017 से मान्यता देना और स्टडी सेंटर अध्ययन केंद्र संचालित करना बंद कर दिया है। फिर भी दोनों कॉलेज संचालक मनमानी तरीके से फीस वसूलने के लिए शिक्षा को व्यापार बना लिया है। उसमें से कुछ कॉलेज तो 10वीं और 12वीं पास कराने का बोर्ड भी लगा रखा है। जानकारी के अनुसार यह कॉलेज संचालित तो कर रहे हैं सरई में ऑफिस बनाकर, लेकिन कहीं और कमीशन के आधार पर बच्चों को एडमिशन लेकर फीस ले ली जाती है और डॉक्यूमेंट भी बच्चे जमा कर देते हैं। बच्चों को ये पता ही नहीं चलता कि हमारी अंक सूची जिस जगह एडमिशन लिया है वहाँ की है या अन्य किसी जगह की। अशोक कुमार विश्वकर्मा। क्या व्यवसाय है आपका? सरई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज है, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी से मान्यता है। कब से चला रहे हैं? 2011 से। सरई क्षेत्र में 1-2 कॉलेज फर्जी हैं, ऐसी खबर आती है, तो क्या जानकारी है आपको? हाँ जी, 2 कॉलेज फर्जी हैं, जो कि उनका आदित्य ग्रुप है, एक अजंता कॉलेज है। तो किस आधार पे आप लोग कह रहे हैं कि फर्जी है? ऐसा कोई बात सामने आया है आप लोग? उनकी जो कि कहीं भी बैनर पोस्टर में कोई भी स्टडी सेंटर कोड नहीं डाले हुए हैं और बच्चों के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। तो कहाँ शिकायत किया आप लोगों ने? हम नज़दीकी थाने में भी दिए, तहसील में दिए, एडीएम साहब को दिए, कलेक्टर साहब को दिए। तो अभी तक क्या जांच हुई? अभी जांच तक हम लोग को कुछ नहीं हुआ है। मतलब अभी तक आप लोगों को संतुष्टजनक जांच नहीं हुई है? कोई जांच नहीं हुआ है। अगर नहीं होती है लास्ट तक, तो क्या करेंगे आप लोग? क्या कदम उठाएंगे? अब जांच यदि नहीं होती तो हम लोग एसडीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपेंगे और वहीं चाबी देंगे। बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि यहाँ के बच्चों के भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है। उनके साथ में हम लोग सहमत हैं। बच्चों के साथ में
धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है आपका? रमेश दुबे। क्या करते हैं? मैं सराय में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। अच्छा, कब से चला रहे हैं? मैं 2011 से। अच्छा, कुछ सराय में फर्जी कॉलेज की भी बातें आ रही हैं, तो क्या कुछ मामला है, क्या हाँ, जानकारी है 2 आपको? संस्थाएं यहाँ पे फर्जी चल रही हैं। कौन कौन? एक आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन, एक अजंता इंस्टीट्यूट, जो महर्षि महेश योगी से मान्यता बताती हैं, जबकि महर्षि 2017 के बाद रेगुलर कक्षा संचालन करने की मान्यता नहीं देती है, वो दूरवर्ती शिक्षा की मान्यता देती है। तो किस आधार पे आप कह रहे हैं फर्जी हैं? कोई मतलब ऐसा हाँ, विषय, कोई विषय ऐसी आपके सामने आदित्य के पास तो किसी चीज़ की कोई भी विश्वविद्यालय की मान्यता नहीं है। वो APS से BA BCom BSc सारी चीज़ें करा रहे हैं, माखन लाल का प्रवेश ले रहे हैं। और आदित्य में 10वीं अजंता इंस्टीट्यूट में 10वीं 12वीं BA BCom MSW सारी कोर्सेज करा रही है। तो आपने शिकायत कहाँ किया इस बात में? मैं शिकायत कलेक्टर साहब के पास किया हूँ, SDM साहब के पास किया हूँ, थाने में भी किया हूँ, तहसील में भी किया हूँ। अभी तक क्या मतलब क्या विषय सामने निकल के आई, क्या अभी जांच तक तो सिर्फ जांच हो रही है। अगर जांच नहीं होती है आपको संतुष्टिजनक, तो क्या कदम उठाएंगे आप? अगर जांच नहीं होती है तो मैं SDM साहब को नेक्स्ट वीक में ज्ञापन सौंप के मैं धरना पे बैठने वाला हूँ। ऑफ साइट आपातकाल योजना के तहत हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बेतालपुर डिपो के सामने देवरिया गोरखपुर मार्ग पर एक लोडेड ऑयल टैंकर में अचानक आग लग गई। लगभग 2 मिनट में ही वहां के सुरक्षा कर्मियों द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान ट्रैफिक कंट्रोल, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक गतिविधियां चौकन्ने रहीं। आपको बता दें कि ये सब एक रिहर्सल के तौर पर किया जा रहा था, जिसमें सब कुछ सामान्य रहा। आप साइड पार्किंग एरिया के पास 6000 KL डीजल भरे टैंकर में इंजन की शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी के कारण काल्पनिक आग लग जाती है। आग लगते ही CO रुद्रपुर अंबिका प्रसाद, थाना अध्यक्ष गोरी बाजार अनिल पांडे और SI अमरनाथ सोनकर ने देवरिया गोरखपुर मुख्य मार्ग की ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए आवागमन रोक दिया। वहीं डिपो के सुरक्षा अधिकारी ललित गोयल ने अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर आग को काबू करने का प्रयास किया। फायर सुरक्षा कर्मियों ने बामुश्किल 9 मिनट में ही आग पर काबू पा लिया। इस दौरान लोकेशन इंचार्ज पंकज गर्ग और सुरक्षा अधिकारी ललित गोयल ने प्रशासन कुंवर पंकज तथा SDM सदर सौरभ सिंह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आए हुए हैं या ऑफ ड्रिल का प्रशिक्षण हुआ, इसके क्या संदेश दिया आपने? क्या ये जो भी इस तरह की कंपनियां हैं जहां पे हजार्डस बिल्कुल संभावना है इसकी, वहां पर ये गवर्नमेंट के मानक हैं कि आप हर महीने इस तरह की ड्रिल करें। ये आज HPCL ने यहाँ बैतालपुर में बहुत ही अच्छी मॉक ड्रिल आयोजन किया। इसमें सभी लोगों ने जो प्रतिभाग किया, सब लोगों के लिए एक लर्निंग लेसन है और हम लोग जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं उसके लिए भी एक बहुत लर्निंग लेसन है। और ख़ास तौर से इस तरह की कोई घटना घटेगी भविष्य में तो हम लोगों को एक अधिक प्रिपेयर्डनेस इस मॉक ड्रिल से मिलेगी। थैंक यू। आज जो हुआ था इस पे क्या कहना चाहिए? HPCL के कैंपस में आज ऑफ साइड एरिया में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिससे भविष्य में संभावित ऐसी आपदाओं या आगजनी जो पेट्रोल टैंकर्स होते हैं और गैस टैंकर्स होते हैं, अगर लीकेज या इस तरह की स्थिति, चिंगारी वगैरह, आग एक्सप्लोजन हो जाए, उससे निपटने के लिए पूर्व तैयारियों के मद्देनज़र विभिन्न विभागों के समन्वय स्थापित करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये बेहद न्यूनतम कम समय में रिस्पॉन्स टाइम में ये आयोजन संपन्न हुआ। इसके लिए मैं HPCL के मेट्स को, सहकर्मियों को बधाई दूँगा और अपने साथी सहकर्मियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जो हम रेगुलर मंथली ड्रिल करते हैं, तो जो भविष्य जो हमारा ऑयल इंडस्ट्री है, 100 साल पुराना इंडस्ट्री है, जो हमारा पास्ट टाइम में जो भी इंसिडेंट हुए हैं, जो आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ है, जयपुर, हजीरा, इतने इंसिडेंट हुए हैं, उससे हमें लर्निंग मिली है। तो वो लर्निंग जो है उसी के बेसिस पे हमने OISD स्टैंडर्ड्स हैं, और भी SOPs बने हैं, तो हमें इनको फॉलो करना है ताकि सेफ्टी को हम जीरो रखें। जो हमारा विजन जीरो, जो कंपनी का मिशन है, दैट इज़ विजन जीरो, तो उसको हमें अचीव करना है ताकि हम सेफली अपनी लाइवलीहुड को भी इन करें और अपना बिजनेस भी जो है उसमें भी ग्रोथ हो। जैसे आज का जो था ये प्री प्लान था, ठीक है, तो सब कुछ सूटेबल था, लेकिन अगर आकस्मिक ऐसी कोई आती हो तो कितना समय आप लोग कंट्रोल करने का वो रखते हैं?
जैसा कि एडीएम साहब ने बताया कि हमारा जो रियल कभी इंसिडेंट होता है तो हमारा मॉक ड्रिल जो हमारा पूरा अभ्यास है तो उससे हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको हम लेस रिस्पॉन्स टाइम में और भी जो भी अटैचमेंट है, जो हमारे प्लान बने हुए हैं ऑफ साइट ऑन साइट ड्रिल प्लान है, उसको हमें फॉलो करना है। रामपुर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या करके दबंगों ने शव को कुएं के पास फेंक दिया। मृतक युवक का शव देने के बावजूद भी पुलिस ने नहीं लिया कोई एक्शन। आपको बता दें कि प्रेमिका सुमन ने ओम प्रकाश नाम के युवक को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था, जिससे युवती द्वारा लाखों रुपए की डिमांड की गई थी, लेकिन युवक के परिजन उसे रुपए देने में असमर्थ थे। मृतक युवक ओम प्रकाश के भाई ने बताया कि हमारी पारिवारिक हालात ठीक नहीं हैं, इस कारण हम सुमन को रुपए नहीं दे पाए थे। वे काफ़ी दिनों से हमारे भाई का पीछा कर रही थी। उसके परिवार वालों ने भी रुपयों की डिमांड रखी थी और रुपए नहीं देने पर सुमन ने अपने जीजा सेवाराम और बहन अनीता के साथ मिलकर हमारे भाई की हत्या करा दी, जिसके बाद उसके शव को कुएं के पास में फेंक दिया। इस मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है और आरोपियों द्वारा हमें कई बार धमकी भी दी जा चुकी है। मैं बाहर रखा रहा हूँ और जल्दी आओ, तुम्हारा लड़का कुआं मरा पड़ा है। मैं भाग के आगे कुआं पे आया, कुआं पे देखा डीलर मिला मुझे, वहाँ कोई नहीं मिला। मैंने उससे पूछी कोटा डीलर क्या नाम है? कोटा डीलर महेंद्र पाल श्री साधुराम। आपने इसकी सूचना पुलिस को दी थी? पुलिस को सूचना उस टाइम नहीं दी थी। उसके बाद में मैं आया, कुआं पर मुझे नहीं मिला। फिर मैंने महेंद्र से पूछा कहाँ ले गए, तो बोले तुम्हारे घर ले गए। मैं घर पर आया, मुझे घर पे भी नहीं मिला। मेरे घर से 10-20 कदम आगे फकीरचंद का घर है, वहाँ पड़ा हुआ मिला। मैं वहाँ से देखा, उसमें कुछ नहीं था। घर लाके मैंने उसे डाल दिया और उसके बाद में मेरे गांव से 2-2.5 किलोमीटर राजीव प्रधान, मेरे गांव में लगता है वो गांव, उदयपुर पट्टी, उनसे मैंने कहा प्रधान जी इस बच्चे का पोस्टमार्टम कराओ, मेरे घर कनेक्शन है, इसका बिल दे रहा हूँ, मेरे घर भी पकड़ दी कनेक्शन देता। बहुत धर्म की स्थल जगह है कुआं। शाजापुर जिले में कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए अब जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए शाजापुर में 2 900 व 200 LPM और सुजालपुर में 200 LPM की आपूर्ति के प्लांट इंस्टॉल कर दिए गए हैं। कल प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इन तीनों प्लांटों का एक साथ वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इन ऑक्सीजन प्लांटों के शुभारंभ के बाद अब शाजापुर जिला आत्मनिर्भर बन जाएगा। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी प्रदेश में बड़ा संकट का कारण बनी थी। कोरोना की दूसरी लहर में हजारों मौतें ऑक्सीजन की कमी से होने का दंश आज हजारों परिवार झेल रहे हैं। हजारों मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई थी। ऐसे में जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए तैयार ये प्लांट किसी भी संजीवनी से कम नहीं है। अब आगामी समय में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की मौत नहीं होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।